अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या होता है, दो वेरिएबल दिया जाता है, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल का वैल्यू लेके आते हैं, उसी को क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हम लोग तीन मेथड पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो वन बाय वन हम लोग डिसाइड करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि दो इक्वेशन देते हैं, उसमें से एक इक्वेशन का हम एक्स या वाई को सेपरेट करते हैं और उसके पूरे वैल्यू को इक्वेशन टू में पुट करते हैं। फिर एक्स या वाई का वैल्यू आएगा, फिर एक्स का वैल्यू आएगा, वही इक्वेशन वन में फिर पुट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है, तो एक इक्वेशन लेता हूँ, जैसे दिया हुआ एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू -1। एक इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, अब इस इक्वेशन को, पहला इक्वेशन को 1 मान लीजिए, दूसरे को 2 मान लीजिए। ठीक है, अब करना क्या है, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को पकड़ के चलना है आपको। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है आपका, टेकिंग इक्वेशन 1, क्या लिखेंगे, टेकिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब करना क्या है, इसमें से x या y दोनों में से किसी एक को सेपरेट करके रखना। तो मैं x को रखता हूँ क्योंकि आसान है, तो x को यहीं रखा। अब बाकी -1 वहाँ पे पहले से था, और ये +2y जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। आपको ध्यान क्या रखना है, अगर प्लस में है, इक्वल टू का अपोजिट साइड में जाता है तो माइनस में होगा, अगर माइनस में है, अगर अपोजिट जाता है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो ये इक्वेशन 3 मान लीजिए आप करना क्या है, इस x का वैल्यू को आपको पुट करना है इक्वेशन 2 में, जिस इक्वेशन को हम लोग नहीं लिए, हम लोग अभी यूज किए इक्वेशन 1 को। ठीक है, इक्वेशन 1 को यूज किए, ये इक्वेशन में पुट करना है। इस जगह पे x का वैल्यू को हमको जो निकाल के लाए हैं वो वैल्यू को पुट करना है। तो इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 3y लिख लेता हूँ। यहाँ लिखना है पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। राइट, अब x का वैल्यू क्या है, -1 माइनस 2y। ठीक है, तो इसको पुट करते हैं। तो यहाँ पे x की जगह पे -1 माइनस 2y, तो 2 मल्टीप्लाई -1 माइनस 2y, और आपके पास -3y पहले से इक्वल टू 12। ठीक है, राइट। अब इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व करते हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करने पे आता है -2, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4y। राइट, और पहले से यहाँ पे आपके पास -3y इक्वल टू 12। नंबर वाले को नंबर के साथ, वेरिएबल वाले को वेरिएबल के साथ, जब ये -2 उधर जाएगा तो +12 में 12 के साथ प्लस हो जाएगा। और इधर देखिए -4y -3y, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो 4 और 3 7y। और चूंकि यहाँ पे 4 बड़ा है, 4 के साथ माइनस का साइन, तो हम लोग भी यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस, और इक्वल टू 12। इस -2 को उठा के इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, +12। ठीक है, आगे आते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो आगे सॉल्व करने से क्या होगा, ये हो गया -7y, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, 12 लिख दिया मैंने गलती से। तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। राइट, अब y निकालो यहाँ से, तो y को रखा, -7 को उधर भेज दिया, यानी 14 डिवाइडेड बाई -7। 7 के टेबल से 7 2 जो 14, यानी ओवरऑल क्या आ गया आपके पास, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो -2, यानी y इज इक्वल टू आपके पास आ गया, y इज इक्वल टू आ गया -2। अब इस y का वैल्यू को क्या करना है, पुटिंग y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन पे डालूंगा, इस इक्वेशन 3 पे, जहाँ पे x का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ये इस वाले में इक्वेशन 3 में
इस वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ अब आपको y दिख रहा है उस y की जगह पे आपको क्या डालना है, y इज इक्वल टू -2 जो आया, ठीक है। तो चलिए डालते हैं x इज इक्वल टू -1 -2y लिखा हुआ है, तो x इज इक्वल टू यहाँ लिखते हैं x इज इक्वल टू -1 -2y। अब चूँकि -1 का -1 -2y का वैल्यू क्या है -2, तो ब्रैकेट के साथ लिखेंगे विद इन द ब्रैकेट -2, ठीक है। -1 ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, सही, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस यानी प्लस, और 2 2 ज़ा 4, फिर माइनस और ये प्लस माइनस, तो 4 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 3। अब चूंकि 4 बड़ा है कि 1 बड़ा है, क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि क्या है 4 बड़ा है, इसलिए उसके साथ प्लस का साइन, तो प्लस को नहीं लिखते हम लोग। तो x का वैल्यू क्या है आपके पास, सॉरी x का वैल्यू क्या आ गया 3, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल हम लोग का आंसर कलेक्ट हो गया है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -2। दिस इज़ द आवर सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। करना क्या है, मतलब फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, रिकैप करता हूँ, किए क्या हूँ। ये देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले आपको इक्वेशन 1 और 2 मान लेना है, जो भी इक्वेशन दिया हो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को पकड़ के चलना है, तो मैंने इक्वेशन 1 को पकड़ा, ठीक है, टेकिंग इक्वेशन 1। आगे करना क्या है, आगे फिर दोनों में से किसी एक वेरिएबल को x या y को किसी एक वेरिएबल को सेपरेट करके रखना है और बाकी को उधर भेज देना, इक्वल टू को अपोजिट साइड में भेज देना, ठीक है। तो इक्वल टू में हम x को रखें क्योंकि x के साथ कोई अभी कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसको आसानी से x रख दिए, बाकी उसको उधर भेज दिए, ठीक है। तो आपका आ गया -1 पहले से था तो -1 मैंने रख दिया, +2y जब उधर जाती है तो क्या हो जाती है -2y, राइट। अब आगे क्या किया, x का वैल्यू मेरे पास इतना आ गया -1 -2 आया। अब इस x के वैल्यू को यूजिंग करके इक्वेशन 2 पे मैंने पुट कर दिया, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, 2x - 3y = 12। अब करना क्या है, इस पे जाके मैंने इस x के वैल्यू को रख दिया, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई x का वैल्यू आया था -1 - 2y -3y का -3y = 12, ठीक है। इस 2 को मल्टीप्लाई किया तो -2 आया, इस 2 को मल्टीप्लाई किया इससे तो -4y आया, और पहले से मेरे पास -3y = 12 लिख दिया, ठीक है। अब आ गया ये, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये -4y और -3y, माइनस और माइनस चूँकि प्लस होता है तो 4 और 3 7y हो गया, और 4 बड़ा है इसके साथ माइनस का साइन, तो इसलिए यहाँ पर भी माइनस का साइन, बाकी इधर 12 और ये -2 अपोजिट साइड चल जाएगा उधर, तो यहाँ +2 में हो जाएगा। तो 12 + 2 कितना हो गया 14, यहाँ -7y। अब y को रखना है तो y 7 को उधर भेजेंगे इक्वल टू के उस साइड, तो इक्वल टू के साइड आया तो 2 के बार में कट गया, तो y = -2 आ गया। और इस y = -2 का वैल्यू आपको रखना है इक्वेशन 3 में। अब इक्वेशन 3 में जैसे रखेंगे तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे इतना इतना कैलकुलेट किया, y की जगह पे आप रख दिए -2, कैलकुलेट करके ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस, और फिर माइनस और प्लस मिलके हो गया माइनस, तो माइनस और प्लस माइनस, तो 4 में से 1 गया तो 3। अब बोलिएगा सर यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिखा, तो यहाँ पे माइनस इसलिए नहीं रखा क्योंकि यहाँ पे 4 बड़ा है, 4 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन, तो यहाँ पे प्लस का साइन रखेंगे, और प्लस का साइन को दिखाने का जरूरत नहीं होता, अगर माइनस है तो माइनस को रखेंगे, नहीं तो अदरवाइज +3 = 3, ठीक है। तो हमको अब मिल गया क्वेश्चन कि x = 3 और y = -2, ये हो गया हमारा डिजायर्ड आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ